कसम साहब, सेंट्रल सरकार जो है ज़्यादा ज़ोर इस पे दे रही है कि वक्फ में बहुत ज़्यादा करप्शन हुई है। आप वक्फ बोर्ड के मेंबर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, अभी भी आप मेंबर, हालांकि आपने रिज़ाइन दिया था, आपका रिज़ाइन जो है एक्सेप्ट नहीं हुआ। क्या कुछ देखा आपने वक्फ बोर्ड जम्मू कश्मीर में? अभी आप एक्टिवली पहले काम किया करते थे, अब एक्टिवली आप काम नहीं करते। क्या वाकया में वक्फ बोर्ड में करप्शन होती है? वक्फ बोर्ड का जो तबाही है, बेड़ा गर्क है, वो वक्फ के लोगों ने किया हुआ है। और वक्फ बोर्ड जब तक अकाउंटेबल नहीं होगा, जब तक आप अपीजमेंट की पॉलिसी छोड़ेंगे, देखिए रूल ऑफ लॉ जो है वक्फ बोर्ड में चलना चाहिए। वक्फ बोर्ड पहले भी खुरदपुर हो गया, हमारे कब्रिस्तान किसी ने नहीं लिए हैं, हमने खुद लोगों को दिए हैं कि आइए हमें इनक्रोच कीजिए। हमने खुद लोगों को बुलाया है कि हमारी लैंड्स, हमारे मॉस्क, हमारी जियारतें इनक्रोच कीजिए। तो जब तक रूल ऑफ लॉ, पहले बोर्ड होते थे या आज का बोर्ड है, जब तक आप अकाउंटेबिलिटी लाए, यहाँ 3 साल से बोर्ड चल रहा है आपके पास, बिल्कुल आप गवर्नमेंट की नजर में है। मैं ऑनरेबल एलजी से रिक्वेस्ट करता हूँ, एज ए मेंबर भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर 3 साल का रोड मैप मंगवाइए, कितनी धांधलियां, कितनी बदमाशियां, कितनी मिस अप्रोप्रिएशन हुई है, और जो लोग भी मुलव्वस हैं उनको बुक कीजिए और हैंग कीजिए पब्लिक के बीच में, मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में, ताकि रूल ऑफ लॉ जो है वो हर सिस्टम में चले। तो ये मेरा कहना है कि आप ये कहेंगे कि किसी जंगल में बोर्ड चलते हैं और उसको मॉनिटर कोई नहीं करता। जहां भी जो भी चीज चलती है वो गवर्नमेंट की बिल्कुल जेर क़यादत में चलती है, उनकी नजर के नीचे चलती है। कहीं भी आपको ऐसी चीज लगती है तो आप उन लोगों को बिल्कुल बेनकाब कीजिए और उस संस्थाओं को बचाइए जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ लोगों से जुड़ी है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड मेंबर सोहेल काजमी जी हमारे साथ मौजूद हैं, एक सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, बात करेंगे इनसे। सर, आज जो एक नया जो यहाँ से सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया था, वक्फ जो अमेंडमेंट हुई है, अब जो नोटिस सर्व किए गए हैं सरकार को, कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। और देखिए, हर एक को हक है अपनी बात रखने का, और अपनी बात अगर आप गवर्नमेंट से कन्विंस नहीं है, कोई एक्ट आपके फेवर में नहीं आया, तो उसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है। आपने बहुत सी एप्लीकेशंस वहाँ देखी जो दायर हुई, जो मुस्लिम समाज की तरफ से दायर हुई। बिल्कुल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपत्तिजनक हैं, जो नहीं होनी चाहिए एक्ट में। उसके लिए कपिल सिब्बल साहब, मनु सिंघवी साहब और उनकी टीम जो है वो पैरवी कर रही है। और जो कल से मैं सुन रहा हूँ कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके 2 जजेस की जो टीम है, 3 जजेस कोलिजियम जो है, वो बड़ा पेशेंट हियरिंग से ये केस सुन रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है, वक्फ फॉर यूजर की को उन्होंने टच किया, बाकी चीज़ों को टच किया, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है, जो हमारी जुडिशरी है, वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है। और इंडिपेंडेंट इदारा जो होता है वो किसी एक सेक्शन को या एक गवर्नमेंट को या किसी को अपीज करने के लिए होता, वो पूरे भारत के निर्माण के लिए, पूरे भारत के जो उसका रख रखाव है उसके लिए, और एक सोसाइटी में अच्छा मैसेज देने के लिए वो जस्टिस डिलीवर करता है। और मुझे पूरी होप है, जिस दिन का, जैसे कि उन्होंने 7 दिन का टाइम मांगा है, कि 7 दिन बाद गवर्नमेंट भी अपनी जो अप्रीहेंशंस हैं वो दायर करे। मुझे लगता है कि एक बैलेंस जजमेंट आएगी, सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, कि समाज में रोष भी ना बढ़े, मुस्लिम कम्युनिटी एज ए होल डिमोरलाइज भी ना हो, वक्फ जो है वो स्ट्रांगरली काम करे फॉर द वेलफेयर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं, ट्रांसपेरेंसी और जो गरीबों की बात कर रहे हैं कि पुअर डाउन ट्रॉडन मुस्लिम्स भी उनका फ़ायदा ले सकें और ट्रांसपेरेंसी बढ़े, मुझे लगता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ये 3 जजेस कोलिजियम जो है ज़रूर एक अच्छी जजमेंट जब भी आएगी वो ज़रूर देगा, और वो एक ट्रेंड सेट करेगा भारत के और अच्छी मजबूत स्थिरता के लिए। सर, एक सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका एक स्टेटमेंट आया है, वो कह रहे हैं कि आप मेजोरिटी में हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गैर कानूनी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे या उसको कानून की शक्ल में जो है लोगों में थोपेंगे। तो क्या ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लाया गया था, ये गैर कानूनी था? देखिए, गैर कानूनी वर्ड तो मैं यूज नहीं करूंगा, क्योंकि सारे हिंदुइस्ट नहीं है वहाँ पे, या एक ही भारतीय जनता पार्टी के ऑनरेबल मेंबर्स नहीं हैं। जेपीसी बनी है, जेपीसी की रिकमेंडेशंस आई हैं पार्लियामेंट में, फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में उन पे नंबरिंग हुई है, वोटिंग हुई है, और 288 वोट इसके फेवर में पड़े हैं। यही प्रतिक्रिया रहती है एक जमहूरी निज़ाम में। और उसके बाद दोनों बिल जो हैं, दोनों हाउसेज में बिल पास हो गया, जो एज पर रूटीन है। ये कहना कि वो हाँ ज़रूर, जो भारतीय जनता पार्टी है वो ज़रूर शायद अपने जो अपना तबका है, जिसको हम हिंदू तबका बोलते हैं, उनको अपीज करने के लिए कुछ चीज़ें करती रही है, कर रही है, आगे भी करेगी, क्योंकि उनकी मानस दिमाग की सोच ऐसी है। लेकिन ये मुल्क उनकी सोच से नहीं चलता, ये मुल्क
सेकुलर क्रेडेंशियल्स पे बना है, एक आपसी रवादारी पे बना है, और ये मुल्क तब तक जिंदा रहेगा जब तक सेकुलर रहेगा। जिस दिन आप इसको छेड़छाड़ करना शुरू करेंगे तो यहाँ वो सरकारें उड़ जाएंगी, यहाँ वो हुक्मरान उड़ जाएंगी। ये हमने पहले भी देखा है, उससे पहले भी देखा है, और आगे आने वाले दिनों में भी देखेंगे। मुल्क तभी जिंदा रहता है जब सेक्शन ऑफ सोसाइटीज फ्रॉम ऑल कलर्स, ऑल रिलीजन्स, ऑल फेथ्स, ऑल रीजन्स जब प्रॉस्पर होते हैं तो मुल्क प्रॉस्पर होता है। ये तो ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है। किसने कहा कि ये मुस्लिम राष्ट्र है? कोई मुसलमान तो नहीं कहता है कि मुस्लिम राष्ट्र। मुस्लिम राष्ट्र बना दिया आपने पाकिस्तान जब 47 में बन गया। यहाँ 25-30 करोड़ जो मुसलमान रहते हैं वो सेकंड मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेटेड कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। तो आप उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनको सबका साथ सबका विकास के स्लोगन में आपने उनको इंक्लूड करना है। अगर आप उनको छोड़ के अपनी सरकार चलाने की कोशिश करेंगे तो नहीं चलेगी। आप वक्ती तौर पे तो हुकूमत कर लेंगे, लेकिन आने वाले फ्यूचर में उसके आपको डिविडेंड्स नहीं मिलेंगे। आपको नेशन एज ए होल, आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। आप ये तो नहीं कह रहे कि हिंदू राष्ट्र का मुल्क होगा या मुस्लिम राष्ट्र का मुल्क। वन नेशन वन इलेक्शन जैसे अमेरिका में है, चाइना में है। जब आपने वैसे डेवलप्ड कंट्रीज की बात करनी है तो अपनी सोच को भी डेवलप करना है, और अपने दिलों में से गंदगी और बुज़ुर्ग जो है ये इसको निकालना है कि हम इंसान पहले हैं, भारतीय दूसरे नंबर पे हैं, फिर हम हिंदू और मुसलमान। जब तक ये सोच और कंसेप्ट हिंदुस्तान के दिमागों से नहीं निकलेगा, खासकर पॉलिटिशियनों के, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मुझे लगता है जब भी ये जजमेंट आएगी वो भी ये प्रूव करेगी कि लेजिस्लेशन जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हिंदुस्तान को एक नया डायरेक्शन देने की। और मुझे पूरी होप है अपनी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे, पहले भी उन्होंने जजमेंट्स दी हैं कि सामान्य स्थिति में सामान्य जो तरीकाकार हैं पूरी कम्युनिटीज का, उस तौर से मुल्क चले, और उस जजमेंट का हम वेट करेंगे। तो सब सेंट्रल सरकार जो है ज्यादा जोर इस पे दे रही है कि वक्फ में बहुत ज्यादा करप्शन हुई है। आप वक्फ बोर्ड के मेंबर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, अभी भी आप मेंबर, हालांकि आपने रिजाइन दिया था, आपका रिजाइन जो है एक्सेप्ट नहीं हुआ। क्या कुछ देखा आपने वक्फ बोर्ड जम्मू कश्मीर में? अभी आप एक्टिवली पहले काम किया करते थे, अब एक्टिवली आप काम नहीं करते। क्या वाकई में वक्फ बोर्ड में करप्शन होती है? वक्फ बोर्ड का जो तबाही है, बेड़ा गर्क है, वो वक्फ के लोगों ने किया हुआ है। और वक्फ बोर्ड जब तक अकाउंटेबल नहीं होगा, जब तक आप अपीजमेंट की पॉलिसी छोड़ेंगे, देखिए रूल ऑफ लॉ जो है वक्फ बोर्ड में चलना चाहिए। वक्फ बोर्ड पहले भी खुर्दपुर हो गया। हमारे कब्रिस्तान किसी ने नहीं लिए हैं, हमने खुद लोगों को दिए हैं कि आइए हमें इनक्रोच कीजिए। हमने खुद लोगों को बुलाया है कि हमारी लैंड्स, हमारे मॉस्क, हमारी ज़ियारतें इनक्रोच कीजिए। तो जब तक रूल ऑफ लॉ, पहले बोर्ड होते थे या आज का बोर्ड है, जब तक आप अकाउंटेबिलिटी नहीं लाए, यहाँ 3 साल से बोर्ड चल रहा है आपके पास, बिल्कुल आप गवर्नमेंट की नजर में है। मैं ऑनरेबल एलजी से रिक्वेस्ट करता हूँ, एज ए मेंबर भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर 3 साल का रोड मैप मंगवाइए। कितनी धांधलियां, कितनी बदमाशियां, कितनी मिस अप्रोप्रिएशन हुई है, और जो लोग भी मुलव्वस हैं उनको बुक कीजिए और हैंग कीजिए पब्लिक के बीच में, मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में, ताकि रूल ऑफ लॉ जो है वो हर सिस्टम में चले। तो ये मेरा कहना है कि आप ये कहेंगे कि किसी जंगल में बोर्ड चलते हैं और उसको मॉनिटर कोई नहीं करता। जहां भी जो भी चीज चलती है वो गवर्नमेंट की बिल्कुल ज़ेरे क़यादत में चलती है, उनकी नजर के नीचे चलती है। कहीं भी आपको ऐसी चीज लगती है तो आप उन लोगों को बिल्कुल बेनकाब कीजिए और उस संस्थाओं को बचाइए जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ लोगों से जुड़ी है। करप्शन हुई है या नहीं हुई है? बहुत करप्शन हुई है, तबाही हुई है। जम्मू कश्मीर में भी हुई है, हमारे पूर्वजों के टाइम से हुई है। आप देखिए कश्मीर में, जम्मू में, पुंछ में, रजौरी में, हर जगह हुई है। उसको ठीक करने के लिए, स्ट्रीमलाइन करने के लिए आज भी आपके पास वो लॉज हैं, तरीकाकार हैं, और आने वाले दिनों में अमेंडमेंट हो जाती तो और मजबूती से कुछ एक्ट आएंगे। तो मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि आपकी सोच पे काम करने की जरूरत। जब आप कोई चीज ठान लेते हैं तो चीजें अपने आप स्ट्रीमलाइन हो जाती है। विल होनी चाहिए सरकार की और यहाँ की रियासती सरकारों की। आप फिर एक्टिवली काम क्यों नहीं करते जब आपको पता कि आप ईमानदारी से काम कर सकते हो, यहाँ कोई चेंज ला सकते हो, जो आपने लाया भी था शुरुआती दौर में? मैंने भी आपको बहुत ज्यादा कवर किया है, फिर भी आप काम नहीं किया आपने। मेरी अपनी कोई पर्सनल वजूहात थी तो इसलिए मैंने काम नहीं किया, लेकिन ये वजह थी कि करप्शन हो रही है? नहीं, ये बहुत सी वजूहात थी, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन यह कि आने वाला भी जिंदगी अल्लाह ताला से बड़ी, अल्लाह ने अगर जिंदगी दी और हिम्मत दी तो अभी बहुत काम है करने के लिए। काम करने वाले लोग सोसाइटी में नंबर्ड होते हैं, और मिस एप्रोप्रिएशन और ये सब बकवास करने के लिए और पॉलिटिसाइज करने के लिए दुनिया भरी हुई है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट इन कमिंग टाइम एंड कमिंग मंथ्स एंड कमिंग ईयर्स। हु विल डिलीवर, वेयर, व्हेन एंड व्हाई। जम्मू कश्मीर में भी वक्फ बोर्ड ने अपनी जमीनें गंवाई हैं। बहुत गवाही है, कहाँ पे? हर जगह पे। आप देखिए कश्मीर में देख लीजिए, जम्मू में देख लीजिए, सरवाल का कब्रिस्तान देख लीजिए, गुजर नगर देख लीजिए, वहाँ आरएसपुरा में मेरा बड़हाल काजी है, जहाँ हमारी कब्रिस्तान थे वो शमशान में कन्वर्ट हो गए। हमने 10,000 एप्लीकेशन दी है वहाँ पे।
कोई सुनने वाला नहीं, तो आप बहुत सी चीज़ें गंवाई हैं। आने वाले टाइम में आपको सब चीज़ें पता चलेंगी। अगर आप अच्छी स्टोरीज करेंगे तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा, उनके बीच में बैठना पड़ेगा। चलिए, शुक्रिया हमारे से बात थैंक यू करने के सर, थैंक यू वेरी मच। वक्फ बोर्ड मेंबर सोहेल काज़मी जी हमारे से बात कर रहे थे, सीनियर जर्नलिस्ट। आपकी इस सब पे क्या राय है? अब राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।